दानी बिगहा स्थित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यालय में कार्यपालक अभियंता की पत्नी ने किया हंगामा, चप्पल से पीटा। शनिवार की दोपहर 2:30 बजे दानी बिगहा स्थित जिला स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल कार्यालय के कार्यपालक अभियंता की पत्नी ने अपने पति पर दूसरी महिला के साथ अफेयर का आरोप लगाकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और चप्पल फेंक कर पीटा। कार्यपालक अभियंता की पत्नी अपनी बेटी के साथ कार्यालय पहुंची और ऑफिस में घुसकर पति की पिटाई कर दी, जिसके बाद कार्यपालक अभियंता कार्यालय से भाग निकले। कार्यालय के बाहर खड़े कुछ लोगों ने कार्यपालक अभियंता को पकड़ लिया। फिर वहां पहुंची पत्नी ने जमकर हंगामा किया और उसकी एक मोबाइल छीन ली, मगर मुख्य मोबाइल हाथ नहीं लग सका। लगभग 45 मिनट तक कार्यालय के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसको देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर मौका पाते ही कार्यपालक अभियंता फरार हो गया। कार्यपालक अभियंता की पत्नी स्मिता रंजन और उनकी बेटी ने बताया कि इनका संबंध अपने ही विभाग में कार्यरत एक महिला अभियंता के साथ है और उसी के चक्कर में वे पिछले 1.5 साल से वेतन का एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। कार्यपालक अभियंता की बेटी ने बताया कि वह मेडिकल कर रही है और उसका फाइनल ईयर है, परंतु उसके पिता अपनी प्रेमिका के चक्कर में पड़कर हमेशा मारपीट करते हैं और एक पैसा नहीं देते, जिससे उसका परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। दोनों माँ बेटी ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तुम ऐसा करेगा बेइज्जती? तुम्हारे पास कोई केस है? हमारे पास भी कोई केस है हमारे तो कहे तुम हमको ऐसा मारेगा बीच रोड पर कहे? ये 1.5 साल से सर इसका अवैध संबंध है। असिस्टेंट इंजीनियर है दिव्या रानी, उसके साथ ये इसका संबंध है। हम लोग का पूरा खर्च रोक दिया। मेरे 2 बच्चे हैं, पूरा पढ़ाई का खर्च रोका हुआ सर मेरा। हम 6 महीना 7 महीना से मायके में बैठे हुए, 1 रुपया नहीं दे रहा है, समझे ना सर। हम परेशान हैं, सब जगह शिकायत कर दिए, कुछ नहीं हो रहा है। और सब ये पैसा खा जाता है। पुलिस में लिखाने जाते हैं, वहाँ भी ये जाके पीछे से पैसा दे देता है। हमको न्याय मिलना चाहिए सर। बस। क्या नाम हुआ आपका? स्मिता रंजन। और उनका क्या नाम? उनका क्या नाम? कुमार रंजन। और लेडीज का नाम है दिव्या रानी। आपके पति हैं? जी मेरे पति। क्या नाम है? आप किस पोस्ट पे है? ये योजना एवं विकास विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। क्या मामला है आपका पूरा? मेरे पिता विनोद कुमार रंजन, जो कि अभी पोस्टेड है कार्यपालक अभियंता औरंगाबाद के पद पर, वो हम लोगों को डेली 2 साल से मारते पीटते, गंदी गंदी गालियाँ देते, हमको मारने का धमकी देते, डेली मारते पीटते, घर से निकाल देते आए दिन। कभी रोड पे निकाल देंगे, कभी फ्लैट में से निकाल देंगे, गाड़ी में से उतार देंगे, कहीं भी बेइज्जत कर देते। और एकदम ऐसा वो वाला मारपीट नहीं, एकदम जानलेवा हमला टाइप। 1.5 साल पहले भी हमको चाकू लेकर दौड़ा रहे थे और उसमें मेरी मम्मी बीच में आ गई तो मम्मी को चोट लग गया। इस टाइप से हम लोगों को एकदम डेली टॉर्चर करते, क्योंकि ताकि हम लोग घर से निकल जाएं। उनका एक उन्हीं के ऑफिस में लेडी है दिव्या रानी, असिस्टेंट इंजीनियर शेरघाटी के पोस्ट में, जो कि पहले वहाँ पोस्टेड थे, वहाँ पे उनके ऑफिस में ही है। उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। उसी के बाद से हम लोग को डेली वो टॉर्चर करते हैं, चाहते हैं कि हम लोग घर से निकल जाए और सारा संपत्ति दिव्या के नाम पर हो जाए। और अभी 4-5 महीने से हम लोग का पूरा खर्च रोक दिए एकदम कंप्लीट। मम्मी जाकर बैठी हुई है नानी के यहाँ, थोड़ा सा बाकी मम्मी जाकर नानी के यहाँ बैठी हुई है। हम अपने हॉस्टल में, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से नहीं। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, बुक्स लेना है, ये लेना, उनको कोई किसी से मतलब नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब गया वो गया में पोस्टेड थे, तो वहाँ पे एक फ्लैट था जिसमें कभी भी हमको जाने ही नहीं देते थे। और उसमें जब हम गए कुछ दिन के लिए, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी इधर एग्ज़ाम से पहले, तो हमेशा ऑफिस के बहाने कि ऑफिस का काम करना है, ये वो। जब मम्मी नहीं थी, 5-10 आदमी को ले आते थे जो अपना ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, गाना गा रहा है, ये कर रहा है कि ऑफिस का यहाँ काम हो रहा है। मतलब एकदम कम्प्लीटली उन लोग को बुला के अपना कहीं निकल जाते हैं गाड़ी से। अब क्या चाहते हैं? उनका आधा सैलरी हम लोग में क्रेडिटेड हो। दिव्या रानी का या तो पोस्ट से उसको बर्खास्त किया जाए या फिर उसको ट्रांसफ़र। दिव्या रानी से शादी कर ली है कि बाकी? ये तो अब वही जाने। अच्छा, शादी करना चाहते हैं। वो कुमारी है कि शादीशुदा? वो कुमारी है। वो कुमारी है। अच्छा, तो आप लोग रहने वाली कहाँ की? पटना। तो आपके पापा भी पटना के हुए, यानी पटना के आपके पापा हैं, तो यहाँ हर रोज़ आते हैं क्या? पहले वो बीच में गया शेरघाटी में पोस्टेड थे। अच्छा,
तो तब वहीं से ही उनका ये सब स्टार्ट हुआ। पहले ये मारपीट के फॉर्म में होता था तो हम लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, और पहले भी वो इस तरीके से कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मारपीट ये सब व्यवहार, तो हम लोग को अचानक से जब बीच में बंद होने के बाद 10-12 साल फिर से हुआ तो पहले हम लोगों को समझ ही नहीं आया। फिर इधर 3-4 महीने पहले हम लोगों को पता चला कि उनका ये अफेयर चल रहा है, इसलिए सब हो रहा है। तो कैसे पता चला? जब हम लोग यहाँ आकर रहने लगे, जब मैंने बताया ना मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, कुछ दिन रही तो 1-2 बार मैंने बातें सुनी, फिर मैसेज देखा फ़ोन पे, लव यू टू, ये सब मैसेजेस, फिर अश्लील फ़ोटोज़ ये सब ये लोग शेयर करते हैं आपस में।